मैनपुरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी को उसके ही गढ़ में करैल में घेरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 2019 में ही भाजपा को जीत का आशीर्वाद दे दिया था। नेताजी ने कहा था, जीतेगी तो भाजपा ही। उनके आशीर्वाद से ही भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव जीता। भाजपा ने समाजवादी पार्टी के दुर्ग कहे जाने वाले आजमगढ़ और रामगढ़ को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को नया इतिहास बनाने का मौका मिल रहा है। मैनपुरी लोकसभा को भाजपा की झोली में डालिए। विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं क्या कुछ कहते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आइए देखिए करैल से हमारे संवाददाता ऋषिकांत दुबे की इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश के अंदर बंद हो गया है। आज मैनपुरी का भी हर जाति का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की हर भर्ती में उसका स्थान भी आता है और वो सम्मान और गौरव के साथ बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, शासन की योजनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था? कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे और उसके बाद शोषण होता था नौजवानों का और बदनाम होता था इटावा मैनपुरी। बदनामी आपकी होती थी। भाइयों बहनों, आज तो बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है। आज बिना किसी लौंग लपेट के नौकरी मिल रही है और हमने तो कहा है कि गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा करेगा, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करेगा, सामान्य लोगों को जो प्रताड़ित करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करके उन्हीं गरीबों का मकान उसमें बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। पार्टी की सरकार 4-4 बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। इनकी जमीनों पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन इनके अपने मकान नहीं बन पाए, इनके विद्युत के फ्री के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, इनको उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए। इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प जाते थे जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और मैं फिर एक बात तो कह सकता हूं, हमने अब तक प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 10 लाख आवास हमारा तैयार है जो हम देने जा रहे हैं गरीबों को। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, हर गरीब को एक आवास सिर ढकने के लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए उसमें कोई जाति मत मजहब नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसके पास सिर ढकने के लिए अपना आवास होगा। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का काम भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यहां हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हालचाल ले, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आएंगे भी नहीं और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन भाइयों, भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का,
सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। उन लोगों से ऊपर उठकर के भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र देश को दिया था, वास्तव में जो मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का, जिसमें विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। भाइयों बहनों, यही वह मंत्र है जो लोक कल्याण का माध्यम बन रहा है। मुक्त प्रदेश इस बात की गवाही देता है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति इस बात को प्रमाणित करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सभी क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य जी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग, मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, बूथ संभालेंगे, बिना भय के वातावरण में बूथ संभालेंगे, एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव है 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में ये संभव नहीं कि एक एक बूथ पर हमारा प्रत्याशी जाए और एक एक घर में चला जाए। समय कम होता है, इसलिए मेरी आपसे अपील होगी, 5 दिसंबर के अंदर अंदर आपको एक एक बूथ में एक एक मतदाता से अपील करनी होगी। करेंगे? सभी लोग करेंगे? भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। कमल ही कमल मैनपुरी में दिखाई देगा, एक आश्वस्त करते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आपकी सुरक्षा, मैनपुरी के विकास और समृद्धि का दायित्व भी हम लोग अपने हाथों में लेकर के यहां के एक एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप सबसे मेरी अपील है, श्री रघुराज सिंह साक्य को कमल चुनाव चिन्ह पर जब मतगणना होगी तो कमल ही कमल हर बूथ पर खिलना चाहिए। आप सहमत हैं? मेरे साथ भी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।